नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की एक ऐसी आम गलती पर बात करने वाले हैं जो शायद बहुत से लोगों ने की होगी। एक ऐसा मिथ, एक ऐसी गलतफहमी जिसे लगभग हर नया ट्रेडर सच मान बैठता है और जिसकी वजह से कई बार बड़े अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो चलिए आज RSI 70 के इस मिथ को तोड़ते हैं। तो जो सब सोचते हैं कि RSI 70 पर आया मतलब बेच दो, क्या ये सही है? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ये ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है और आज हम जानेंगे कि इसकी असली कहानी क्या है। ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में यही बात बैठी हुई है। जैसे ही चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 70 के लेवल को छूता है, बस दिमाग में एक अलार्म सा बजने लगता है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है और अब तो कीमत गिरेगी ही गिरेगी। और बस इसी सोच के साथ वो अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असल में मार्केट क्या कह रहा होता है? मार्केट का मैसेज कुछ और ही होता है। वो कहता है, अरे पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जहां एक आम ट्रेडर डर कर बाहर निकल रहा होता है, असल में तो ट्रेंड वहीं से और भी ज्यादा मजबूत हो रहा होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि RSI का असली मतलब क्या है। RSI का काम बाजार की ताकत यानी उसकी स्ट्रेंथ को दिखाना है। ये कोई ऑटोमेटिक बेच दो का बटन नहीं है। ये हमें बताता है कि किसी चाल में कितना दम है, कितना मोमेंटम है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? सोचिए अगर कोई ट्रेन अपनी फुल स्पीड पर चल रही है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो बस अब रुकने ही वाली है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ट्रेन में जबरदस्त मोमेंटम है। बस यही लॉजिक मार्केट के ट्रेंड के साथ भी काम करता है। तो यहां पर ना दो अलग अलग तरह की सोच काम करती है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर जो RSI को 70 पर देखते ही घबरा जाता है, उसे ओवरबॉट मानकर फौरन अपनी पोजीशन बेच देता है। और दूसरी तरफ हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। वो इसे कैसे देखते हैं? वो RSI 70 को एक मजबूत ट्रेंड का साफ साफ सिग्नल मानते हैं और उस ताकत को देखकर और खरीदारी करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर बड़े खिलाड़ी RSI 70 को ताकत का संकेत मानते हैं, तो फिर इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अब यही समझते हैं कि RSI को ट्रेंड के खिलाफ नहीं बल्कि ट्रेंड के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, RSI का असली खेल यहीं पर है। जब कोई स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में होता है ना, तो RSI अक्सर 70 के ऊपर ही रहता है और जब भी कीमत में कोई छोटा मोटा करेक्शन या पुलबैक आता है, तो RSI नीचे आकर 40 से 50 की रेंज में सपोर्ट लेता है और यही जोन खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। और इसका ठीक उल्टा होता है एक मजबूत डाउन ट्रेंड में। वहां RSI 60 से 70 के बीच एक दीवार, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जहां से बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो फिर असली खतरे की घंटी कब बजती है? वो क्या चीज़ है जिस पर हमें सच में ध्यान देना है? उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। मतलब सोचिए कि प्राइस तो नया हाई बना रहा है, लेकिन RSI अपना पिछला हाई भी नहीं तोड़ पा रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उस चाल में अब पहले जैसा दम, पहले जैसा मोमेंटम नहीं बचा है। बस यही है असली वार्निंग। 70 का लेवल नहीं, ये डाइवर्जेंस है, असली सिग्नल जिस पर नजर रखनी है। चलिए, तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो सबसे जरूरी सबक क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना है ताकि ये गलती दोबारा ना हो? तो सबसे जरूरी बात, RSI 70 का मतलब बेचो नहीं है। RSI 70 का सीधा सा मतलब है कि ट्रेंड बहुत ज्यादा मजबूत है। बस ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके नतीजे ट्रेडिंग में बहुत बड़े और पॉजिटिव हो सकते हैं। और आखिर में यही सबसे जरूरी सवाल बचता है ना, कि हम ट्रेड क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंडिकेटर्स की लकीरों को या उनके पीछे के लॉजिक को? क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में असली कामयाबी सिग्नल्स रटने से नहीं, बल्कि मार्केट के लॉजिक को समझने से मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर।